My beloved brothers, sisters, and all at home, I greet each and every one of you in the name of Jesus. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और वे सभी जो इस घर में बैठे हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। We read in the Bible, और हम बाइबल में पढ़ते हैं in Ezekiel 36 verse 26, यहेजकेल के 36वें अध्याय के 26वें वचन में the Lord God says, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. परमेश्वर कहता है, और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। When we come to Him, जब हम उसके पास आते हैं, He is very close to us. वो हमारे बहुत ही निकट होता है। He wants to take away all the unwanted habits, unwanted nature from us, and He wants to give us a new heart. और वो परमेश्वर हमारे अंदर से बेकार की आदतें, बेकार का स्वभाव निकालकर हम एक नया हृदय देना चाहता है। If you read Galatians chapter 2 verse 20, यदि आप गलातियों की पुस्तक उसका दूसरे अध्याय का 20वां वचन पढ़ें, St. Paul says that I was having a stony heart, पौलुस कहता है कि मेरे अंदर पत्थर का सा हृदय था, but the Lord Jesus changed my heart, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय को बदल दिया, made me a new man. मुझे एक नया व्यक्ति बनाया। Now He is with me. अब वो मेरे साथ है, No, not I, और अब मैं नहीं हूँ, but Christ lives in me. लेकिन यीशु मुझ में जीवित है। When Christ lives in us, जब मसीह हम में जीवित रहता He है, will touch our homes too. तो वो हमारे घरों को भी छूता He है। will give us an established house वो हमें एक स्थापित किया गया घर देता है with all His blessings. अपनी सारी आशीषों के साथ। Even today He is going to do that to you. और आज भी वो आपके लिए ऐसा ही करेगा। All your homes are going to be blessed from now on. और आप सभी के घर आज के बाद से हमेशा आशीष पाते रहेंगे। Expect a miracle. और इसलिए चमत्कार की चाहत करें। Look unto Jesus. यीशु को देखें, He'll supply everything whatever you need. वो आपकी सारी जरूरतें पूरा करेगा। आइए अब हम सुनते हैं स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को। Today we are going to meditate upon the power of God's compassion. आज हम परमेश्वर के तरस की सामर्थ पर बात करने जा रहे हैं। Shall we read Lamentation chapter 3 and verse 22? हम विलाप गीत 3 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ेंगे। Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. प्रभु की दया के कारण हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। Because of the compassions of our Lord we are not consumed. हमारे प्रभु की तरस के कारण हम नाश नहीं हुए, मिट नहीं गए। In Malachi 3:6 God says, मलाकी 3:6 में परमेश्वर कहता है, because I change not you are not consumed. इसलिए कि मैं बदलता नहीं, तुम मिट नहीं गए। Who is going to consume us? हमको कौन मिटाने जा रहा है? The Bible says बाइबल कहती है, in 1 Peter 5:8 the Bible says, पहला पत्रस 5:8 में बाइबल कहती है, be careful about your adversary the devil. और अपने बैरी शैतान के विषय में चौकस रहो। Like a roaring lion he is moving here and there to find out people whom he can swallow. और वो गरजने वाले सिंह की नाई यहाँ वहाँ भटकता फिरता है कि किसको वो निगल जाए। Oh, whom I can devour. मैं किसको निगल जाऊं? He is a person who wants to consume you and me. वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मुझको और आपको मिटाना चाहता है। 1 John chapter 5 and verse 19 says, पहला यूहन्ना 5 और 19 पद ऐसे कहता है, whole world is under the sway of his power. सारा जगत जो है वो उसके सामर्थ्य के अधीन है, वश में है। That's why God is worried. और इसलिए परमेश्वर को चिंता He है said, my people should not be consumed by this wicked devil. कि मेरे लोग इस दुष्ट शैतान के द्वारा नाश न किए जाएं। One side God's Holy Spirit comes to help us. एक तरफ परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए आता है, Another side Satan, who दूसरी is, तरफ who is शैतान, called the devil, the demon, the evil spirit, tries to harm us. उसे शैतान, दुष्ट आत्मा और दुष्ट कहा गया है, जो हमें हर संभव चोट पहुंचाना चाहता है। Who is this devil? ये शैतान है कौन? Who is this Satan? ये शैतान कौन है? If you read Isaiah chapter 14, 12 to 15, यदि आप यशायाह 14 अध्याय उसके 12 से 14 पद तक पढ़ेंगे, Ezekiel chapter 28, 14 to 17, और यिजकेल 28 अध्याय उसके 14 पद से आप 17 पद तक पढ़ेंगे, the Bible says बाइबल कहती है, God had a cherub, a special angel. परमेश्वर ने अपने पास में कुछ करूबों को, विशेष स्वर्गदूतों को रखा था। He was made to cover with his wings the throne of God.
और उसको इसलिए ठहराया था कि वो अपने पंखों के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन को ढांप कर रखे। He had extraordinary divine wisdom and beauty. और उसको परमेश्वर ने बहुत ही अलौकिक बुद्धि और स्वरूप दिया था। But the Bible says पर बाइबल कहती है in Isaiah 14 and verse 14, यशायाह 14 उसके 14 पद में, and in 1 Timothy chapter 3 and verse 6, और पहला तिमोथी 3 अध्याय 6 पद में, his heart became puffed up. और उसका हृदय घमंड से फूल गया। He said, I will be like the most high God. और उसने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, I will occupy his throne. और मैं उसके सिंहासन को कब्जा कर लूंगा। The moment God sensed it, और जिस क्षण परमेश्वर को ये पता चला, he and the angel who followed him were thrown out of heaven. वो और उसके संगी दासों को, दूतों को परमेश्वर ने सिंहासन से गिरा दिया। Ezekiel 28:16 and 17 tell us so. यजेकिएल 28 उसका 16 और 17 पद ये बात हमें बताता है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, if you know the story of how the people who are condemned to die are treated in the old days, or the convicted people are treated in the old days, it will surprise you. और यदि आप इस बात को पढ़ेंगे कि पुराने नियम के लोग किस प्रकार से दंड दिए जाते थे, मृत्यु दंड उन्हें दिया जाता था, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। They will brand with fire the number of that prisoner. It will never go from him. और वे उनको इस प्रकार से चिन्हांकित कर देते थे, आग लगा देते थे कि वो उनसे कभी चिन्ह हटता नहीं था। However much he may try to remove it, it cannot be removed. और वो संख्या जो आप पर छाप के रूप में लगाई जाती थी, कितना भी आप निकालने की कोशिश करो नहीं निकल Because सकती, it will be inscribed on his skin with fire. क्योंकि वो आग के द्वारा गोदी जाती थी शरीर में वो संख्या, Iron dipped in fire. और आग में लोहा गर्म किया जाता था और उससे लिखा जाता था। In the same way, इसी प्रकार से when Satan and his followers were cast out of heaven, जब शैतान और उसके संगी दूतों को स्वर्ग से बाहर भेज दिया the गया, Bible says तो बाइबल कहती है in Jude verse 6, यहूदा उसके 6 पद में, 2 Peter chapter 2 and verse 4, दूसरा पत्रस 2 और उसके 4 पद में, God bound them with everlasting eternal chains of darkness. परमेश्वर ने उनको अंधकार में अनंत काल की जंजीरों से बांध दिया, They can never shake it off. और अब वो वहां से हिलडुल नहीं सकते। Not only that, और इतना ही नहीं, according to Matthew 25 and verse 41, मत्ती 25 उसके 41 पद के अनुसार God has made a lake of fire for them. परमेश्वर ने उनके लिए एक आग की झील तैयार की है, Somewhere in the university is burning. और कहीं पर तो भी विश्व में वो जल रही है, It's burning. और वो जल रही है, Every day Satan looks at it. और प्रतिदिन शैतान उसको देखता है, His angels look at it उसके दूत उसको देखते हैं and they tremble. और वो कांपते हैं। Someday God will throw us into that. एक दिन परमेश्वर इस अग्नि में हमें डालेगा, That is the position of Satan. और यही शैतान की दशा है। Satan is a fallen angel. शैतान एक गिरा हुआ दूत है, He is expecting someday to be caught and put into the lake of fire. और वो इंतजार में है कि एक दिन पकड़ा जाएगा और आग की झील में डाला जाएगा। At this juncture, God made the man. और इसी अवसर पर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। The Bible says, और बाइबल कहती है Genesis 1:27, उत्पत्ति 1:27 पद में, God made man after his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। After his own image, he made man. अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। What does he mean by the own image? उसके स्वरूप में बनाने का अर्थ क्या है? If you read Ephesians chapter 4 and verse 24, यदि आप इफिसियों 4 अध्याय उसके 24 पद को पढ़ेंगे, Colossians chapter 3 and verse 10, कुलुस्सियों 3 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल कहती है God gave man true righteousness, परमेश्वर ने मनुष्य को सच्ची धार्मिकता दी, true holiness, सच्ची पवित्रता दी, true knowledge. सच्चा ज्ञान दिया। These three are the attributes of the Almighty God. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये 3 गुण हैं, He gave this to man. उसने ये मनुष्य प्राणी को दिए। This is how you and I were made when we were children. और इसी प्रकार मैं और आप जब बनाए गए तो हमें ये दिया गया। This is how He made Adam and Eve when He made them. और इसी प्रकार जब आदम और हवा बनाए गए, परमेश्वर ने उनको ये गुण दिए। Not only that, केवल यही नहीं, according to Romans chapter 8 and verse 17, रोमियो 8 उसके 17 पद के अनुसार the Bible says, बाइबल कहती है God said, this man shall be my heir. परमेश्वर ने कहा कि ये मनुष्य जो है ये मेरा वारिसदार होगा, He will inherit everything that I have. और जो कुछ मेरा है उसका ये वारिस होगा। Naturally, this infuriated Satan. और इस प्रकार से यह नीच शैतान Every day when he sees us, he is biting his teeth. प्रतिदिन जब वो
इसको देखता है, इस सृष्टि को, तो वो अपने दांत किटकिटाता है। Every day ये प्रतिदिन is angry with us वो हमसे क्रोधित होता है, because he lost his marvelous position in heaven. क्योंकि उसने स्वर्ग में अपने अद्भुत स्थान को खो दिया। God has kept us in that position today. परमेश्वर ने आज हमें इस स्थिति में रखा है, So he is naturally angry with every man, every woman. और इसलिए शैतान अपने स्वभावतः हर एक स्त्री और पुरुष से बहुत ज्यादा क्रोधित है। Some years ago this happened in Madras. और कुछ वर्षों पहले मद्रास में ये हुआ। In a particular family, a couple lived. किसी- Both were very, very rich people. किसी परिवार में एक जोड़ा रहता था जो बहुत धनवान थे, But they never had a child. परंतु उन दोनों के पास बच्चे नहीं थे, So they brought up a nephew of them. और इसलिए उन्होंने अपने एक भतीजे को ले आया, And this boy was treated as their own child. और इस लड़के को उन्होंने अपने घर में अपने बच्चे के समान पाला पोसा। When he was about 22 years old, और जब वो 22 साल का हो गया, in a miraculous way, they had a child of their own. तो अद्भुत काम ऐसा हुआ कि उनके गर्भ में खुद एक संतान उनको हो गई, They were so happy. और वो बड़े खुश हो गए। And when the child was 2 years old, और जब वो बच्चा 2 साल का हुआ, he was the joy of their hearts. तो वो उनके दिल का मानो आनंद बन गया। Everybody loved him. सबके सब उससे प्रेम करते थे, And his nephew used to play with this little boy. और उनका भतीजा जो था वो इस छोटे बच्चे से खेला करता था। One day the little fellow disappeared. और एक दिन वो छोटा बच्चा गायब हो गया, They searched for him everywhere. और उस बच्चे को यहाँ वहाँ ढूंढा गया, Finally they found him dead in a well. और अंत में उन्होंने ये पाया कि वो बच्चा कुएं में मरा हुआ। Oh, when they lifted the dead body of this sweet child, और जब उन्होंने इस मासूम बच्चे की शरीर को बाहर निकाला, the father and mother cried. माता और पिता रो पड़े, Oh, nobody could console them. और कोई उन्हें सांत्वना नहीं दे सका। And the police came. और पुलिस वहां आई, They interrogated everybody connected to this family. और इस परिवार से जितने संबंधित थे उनसे पूछताछ उन्होंने की, Finally, they caught hold of this nephew. और अंत में उन्होंने इस भतीजे को पकड़ लिया, Then he confessed that he only threw this little boy into the well. और फिर उसने अंगीकार किया इस बात का कि उसने इस छोटे बच्चे को कुएं में ढकेल दिया था। They asked him, why did you do that? उन्होंने उससे पूछा कि तूने ये क्यों किया, Why you killed this innocent little child? तूने इस अज्ञात बच्चे को क्यों मार दिया? He said, sir, I was like a son to this family. उसने कहा कि महाशय, मैं इस परिवार में एक पुत्र के समान था, I thought someday I will inherit all their properties. और मैं सोचता था कि एक दिन मैं इनकी सारी संपत्ति का वारिस बन जाऊंगा। When this little fellow was born, परंतु जब ये छोटा बच्चा घर में पैदा हो गया, I was angry तो मैं क्रोधित हो गया, because now everything will go to this little fellow. और मैं सोचने लगा कि अब सारी संपत्ति इस लड़के के नाम पे हो जाएगी, So I wanted to kill him और इसलिए मैं उसकी हत्या करना चाहता था, so that I can go back to my original position. ताकि मैं अपनी वापस पुरानी स्थिति में, आरंभिक स्थिति And में आ all जाऊं, the property will come to me. और सब संपत्ति मुझको ही मिले। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, this is exactly the devil is today behaving. ये ठीक आज शैतान इसी रीति से व्यवहार कर रहा है, He is upset with you and me. और मुझसे और आपसे वो बहुत ज्यादा बेचैन है, Because according to John 1 and 12, क्योंकि यूहन्ना 1:12 के अनुसार the day you and I give our hearts to the Almighty God, कि जिस दिन मैं और आप अपना दिल सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देते हैं, He washes us with His blood. तो वो हमें अपने लहू से धोता है, He accepts us as His own child. और वो हमें अपने संतान के रूप में ग्रहण करता है, We become the heirs for all the blessings that He has. और हम जितनी भी उसकी आशीष है उसके वारिसदार बन जाते हैं, Heir of His salvation. उसके उद्धार के वारिस बन जाते Oh, हैं, washed in His blood. उसके लहू से धुल जाते हैं। Therefore, the devil is angry all the time. और इसलिए शैतान सदा क्रोधित रहता He's है, biting his teeth against you. और हमारे लिए दांत किटकिटाता रहता है। But thank God we have a marvelous God to protect us. पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास में अद्भुत परमेश्वर है जो हमारी One रक्षा side the करता devil says, I want to consume them. है। एक तरफ शैतान कहता है कि मैं उनको मिटा देना चाहता I हूँ, want to consume everyone who accepts the Lord Jesus Christ in their hearts. और मैं उन सभी को जो यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करते उन्हें मिटा देना चाहता हूँ। शैतान On the कहता other side, the Almighty God says, है। पर दूसरी ओर सर्वशक्तिमान परमेश्वर My कहता है, compassion shall not fail. मेरा तरस असफल नहीं होगा, I will protect them with my wonderful compassion. मैं उन्हें अपने तरस में पूरी सुरक्षा दूंगा। Our precious brothers and sisters, we are going to pray now. और अब हमारे प्यारे भाई और बहनों, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Close your eyes and look to God. अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर को देखें। Shall we pray? आइए मिलकर प्रार्थना करें। Our precious Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you, Lord. You've got all the blessings in your hand for your children. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपके हाथों में अपने संतानों को देने के लिए सारी आशीषें हैं। You want to live with them, Lord.
और प्रभु आप उनके साथ जीना चाहते हैं। You want to enter into their heart, प्रभु आप इनके हृदयों में प्रवेश करना चाहते हैं। enter into their homes. परमेश्वर के घरों में प्रवेश करें। Do it right now, Lord. ये कार्य इसी समय करें प्रभु। We are asking in your name. हम ये आपके नाम में मांगते हैं। Let every home be blessed abundantly. प्रभु हर एक घर बहुतायत से आशीष पाले। Let every home have you as the head of their homes. और प्रभु हर एक घरों में आप घर के प्रमुख बन जाएं। Lord, if they have misunderstandings because they don't worship you, और प्रभु यदि उनके घरों में गलतफहमी है क्योंकि ये आपकी आराधना नहीं करते, make them understand their mistake, Lord. तो प्रभु ये सभी अपनी अपनी गलतियां जान लें। Speak to them. इनसे आप बातें करें। Change their old hearts, Master. इनके पुराने हृदय को बदल दें। Stony hearts, Father. पत्थर का हृदय निकाल दें। Give them a new heart. एक नया हृदय दें। As you change the life of Saul into Paul, जैसे आपने शाऊल को पौलुस में बदल दिया, change these people's heart, Master. इन लोगों के हृदयों को भी बदल प्रभु। They are your children. प्रभु ये आपकी संतान है। Let them have you as the head of their house. और होने दे इनके घर का प्रमुख आप बन जाएं। Give them that thirst to ask you and get your blessings. और प्रभु इन्हें ये प्यास दे ताकि ये आपसे मांगे, आपकी आशीषों को पा सकें। Enter every home. हर एक घर में तू प्रवेश कर। They are just crying. और हम पुकार रहे हैं प्रभु। Oh, all the time we are fighting with each other. और इनके घरों में हर समय आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। We don't have love between each other. एक दूसरे के बीच में प्रेम नहीं है। Lord, give them your love. प्रभु इनके जीवनों में अपना प्रेम उंडेल दे। Fill their hearts with your divine love. इनका हृदय अपने अलौकिक प्रेम से भर दे। Fill their hearts with your divine love. इनका हृदय अपने अलौकिक प्रेम से भर दे। Let your love fill their hearts and let it be overflowing. प्रभु होने दे आपका प्रेम इनके हृदय में भर जाए और वो उमड़ने लगे। Through that, और उसके द्वारा let them find you, Master. होने दे ये आपको पा सकें। Let the husband, the wife and the children find you as their savior. पति, पत्नी और बच्चे आपको पालें अपने उद्धारकर्ता के रूप में। Forgive all their shortcomings, Lord. प्रभु इनकी हर एक कमजोरियों को माफ करें। Forgive all the shortcomings, प्रभु इनकी सारी कमी घटी को माफ करें। all the sins they have committed, और वो सारे पापों को माफ करें जो इन्होंने किए हैं। knowingly or unknowingly, Lord. जानबूझकर या अनजाने में किए हैं प्रभु। Cleanse them with your precious blood. तो अपने लहू से इन्हें शुद्ध करें। Cleanse them right now, Lord. इन्हें इसी समय शुद्ध करें प्रभु। You have to live in their hearts. प्रभु आप इनके हृदयों में रहें। You have to live in their homes. इनके घरों में आप रहें। Let them realize that Jesus has come into their homes. और होने दे प्रभु ये जान ले कि प्रभु यीशु मसीह आप इनके घर में आए हैं। Let them understand and realize that you have come into their homes. ये समझ लें और जान लें कि आप इनके घरों में आए हैं। Come into their hearts. अब प्रभु इनके हृदयों में भी आए। Lord, thank you, Father, प्रभु धन्यवाद पिता, for hearing this prayer क्योंकि आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी। and making their homes an established home. इनके घर को आपने मजबूत घर बनाया, इसलिए Thank you, धन्यवाद। Father. धन्यवाद पिता। Give them all their needs. इनके सारी जरूरतें पूरा कर। Touch their hearts. इनके हृदयों को स्पर्श कर। Touch their bodies. इनके शरीरों को स्पर्श Let कर। them receive your blessing right now. इसी समय होने दे प्रभु ये आपकी आशीषें पालें। Bless them, Lord. प्रभु इन्हें आशीष दे। Touch them and bless them, Lord. इन्हें स्पर्श कर आशीष दे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। मेरा नाम मघिलिनी है। मेरे पति का नाम जूलन है। हमारे 3 बच्चे हैं। यह सबसे छोटा है। इसके जन्म के 18 दिन के बाद इसे काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ा, तो इसकी वजह से हम इसे अस्पताल लेकर के गए। वहाँ जा कर के इसकी जांच हुई और खून का जांच हुआ। उन्होंने कहा कि दिमाग में बुखार है और एक तरह का इन्फेक्शन हो गया था। उनका कहना था कि यह जन्म से ही है और उनका मानना था कि हमने 18 दिन के बाद ही ध्यान दिया और इसका ख्याल अच्छी तरह से नहीं रखा। मैंने इस तरह का बुखार बच्चों में काफ़ी बार देखे हैं और हमेशा देखा है कि उनमें कुछ ना कुछ लक्षण ज़रूर होते हैं। उसके बाद भी कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। जांच होने के बाद भी उनके शरीरों में कुछ ना कुछ लक्षण ज़रूर रह जाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों का दिमागी स्थिति भी खराब हो जाता है। आखिरकार हम क्लिनिक गए और वहाँ उन्होंने कहा कि इसे हाथ में या पैर में
या फिर दिमाग में या फिर कान में कुछ ना कुछ तकलीफ़ ज़रूर होगी। मेरे वार्ड के बगल में एक बहन ने मुझसे कहा कि तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखना है, उसके शरीर में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर निकलेंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। फिर मैंने यीशु बुलाता प्रार्थना भवन को संपर्क किया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। और प्रार्थना के दौरान सिर्फ चंगाई ही नहीं मिली, बल्कि मैं पूरी तरह से आत्मिक रूप से भर गई और मुझे बहुत सांत्वना मिला और साथ में मेरे बच्चे को चंगाई भी प्राप्त हुई। उसके बाद जब हम उसे क्लिनिक लेकर गए तो उसके आँख या कान कहीं भी कुछ कमियां नहीं मिली और मेरा बेटा बहुत स्वस्थ है और मेरे दोनों बच्चों के तुलना में वह ज़्यादा ही फुर्तीला है। यीशु बुलाता है केंद्र हम गए और वहाँ हमें आशीष मिली। नहीं, उन्होंने मेरी बड़ी बेटी के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना किया। वह बहुत कम नंबर लेकर आया करती थी अपने हर एक विषयों में। प्रार्थना योद्धाएं उसके लिए एग्ज़ाम से पहले हमेशा दुआ कर दिया करते थे और यहाँ तक कि जब वह स्कूल जाती थी तो कहती थी, माँ वहाँ प्रार्थना लगा दो, और प्रार्थना योद्धाएं उसके लिए दुआ किया करते थे। वह इतना कम नंबर लाया करती थी, लेकिन उसके बाद से वह 174 नंबर लेकर आई और स्कूल में तीसरे स्थान पर आई। परमेश्वर ने उसे इस तरह उठाया। हम हमेशा प्रार्थना भवन को संपर्क करते हैं, वहाँ हमारे लिए प्रार्थना की जाती है और इस तरह से हम प्रार्थना भवनों के द्वारा विभिन्न आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं और यह हमारे लिए आशीष का कारण है।